नागा साधु बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, किन किन कठिन तपस्याओं से गुजरना पड़ता है, जिसके बाद बनते हैं नागा साधु। तो ये रहस्य आज हम आपको बताएंगे, नागा साधु कैसे बनते हैं। प्रयागराज में महाकुंभ कुछ दिनों में प्रारंभ होने वाला है। 13 जनवरी से प्रारंभ हो जाएगा स्नान। इस दौरान आपको भारी संख्या में नागा साधु देखने को मिलेंगे। तो ये उत्सुकता होती है कि नागा साधु कौन है, कैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं, ये कौन है, कैसे बनते हैं। चलिए आज हम आपको बताते हैं कि नागा साधु बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। किसी भी व्यक्ति को नागा साधु बनने के लिए अखाड़े के सामने अपनी इच्छा जाहिर करनी पड़ती है कि हम नागा साधु बनना चाहते हैं। उसके बाद अखाड़ा समिति उस संज्ञान के बारे में, इंसान के बारे में यह संज्ञान लेता है, जानकारी जुटाता है कि ये व्यक्ति कौन है, कहाँ से आया है, उसकी संपूर्ण जानकारी जुटाता है। व्यक्ति के बारे में जानने के बाद अखाड़ा यह तय करता है कि वह नागा साधु बनेगा या नहीं, और यदि बनेगा तो उसके लिए क्या नियम है। जानकारी लेने के बाद उसे अखाड़े में शामिल कर लिया जाता है। जानकारी लेने के बाद उसे अखाड़े में शामिल कर लिया जाता है। नागा साधु बनने के लिए इंसान को सांसारिक जीवन का त्याग करना पड़ता है। सबसे बड़ी तपस्या है। जब आप की इच्छा होती है कि हम नागा साधु बनेंगे, तो सबसे प्रथम काम आपको करना है सांसारिक जीवन का त्याग करना पड़ता है। आपको जितने भी अपने रिश्ते नाते, सगे, माता पिता, बंधु बांधव, आपकी जो भी धन संपत्ति प्रॉपर्टी है, किसी से भी आपको कोई मोह और लगाव नहीं रखना होता है। सारी चीज़ों को त्याग कर देना होता है और एक कठिन परीक्षा के बाद, कठोर तप के बाद नागा साधु बनता है। तो नागा साधु बनने की प्रक्रिया है कि आप जब नागा साधु बनने के लिए जाते हैं तो नागा समिति होती है, वहाँ आपको आपके विषय में जानकारी ली जाती है, आप बनेंगे या नहीं बनेंगे। और यदि बनेंगे तो फिर आपको अपने घर परिवार सारे जो है चीज़ों को छोड़कर संन्यास